नमस्ते प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स। In general knowledge, today we will talk about the topic mentioned at page number 24 of your book Kidways. Heading of the page is Explore the Sciences. There are different branches of science dealing with different fields. Read the given descriptions carefully and ensemble the letters to get the correct answers. प्यारे बच्चों, ये डिफरेंट फील्ड्स में साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस डील करती हैं। इस पेज पर हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है और हमें उसको पढ़कर बताना है कि साइंस की कौन सी ब्रांच है। ये हमें उस ब्रांच नेम भी दिया हुआ है उसी इंफॉर्मेशन के नीचे, बट जो लेटर्स हैं उस नेम के वो जम्बल्ड हैं। हमें उन लेटर्स को अनजम्बल करके करेक्ट नेम उसके सामने लिखना है। द फर्स्ट वन इज साइंस concerning with the study of movement of objects through air. साइंस की वो ब्रांच जो स्टडी करती है एयर में क्या है और वो कैसे, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और वो कैसे मूव कर रहे हैं। उस ब्रांच का नेम है एरोनॉटिक्स। AERONAUTICS, एरोनॉटिक्स। नेक्स्ट, साइंस गवर्निंग ट्रेवल इन स्पेस। साइंस की वो ब्रांच जो स्टडी करती है स्पेस में ट्रैवलिंग को, कि स्पेस में कैसे ट्रैवल करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। उस ब्रांच का नेम है एस्ट्रोनॉटिक्स। ASTRONAUTICS, एस्ट्रोनॉटिक्स। Next, science that deals with the study of spread of disease in a large population. जब डिजीज़ बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, उसकी स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में होती है उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। EPIDEMIOLOGY, एपिडेमियोलॉजी। Now we move on to the fourth description. Science that deals with the possibility of life outside the earth. प्यारे बच्चों, प्लैनेट अर्थ पर तो हम सब रहते हैं, हमने देखा है कैसे लाइफ पॉसिबल है यहाँ पर। इस प्लैनेट के अलावा जो लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हम सर्च कर रहे हैं, ये किस ब्रांच ऑफ साइंस के तहत हम इसको स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। EXOBIOLOGY, एक्सोबायोलॉजी।
Next, fifth one, biological science, which deals with the study of structure of tissues. टिश्यूज के स्ट्रक्चर को स्टडी करती है ब्रांच ऑफ साइंस, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट, science and technology that deals with making and working of different types of robots। जो डिफरेंट टाइप्स के रोबोट्स, उनको कैसे बनाते हैं, कैसे वो वर्किंग करते हैं, इसको जो ब्रांच ऑफ साइंस डील करती है उसको बोलते हैं रोबोटिक्स। ROBOTICS, robotics। Seventh description, science which deals with occurrence, location and properties of earthquake। प्यारे बच्चों, जो भूकंप आते हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एपिसेंटर क्या है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको जो ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी करती है उसको बोलते हैं हम सिज्मोलॉजी। SEISMOLOGY, सिज्मोलॉजी। Now we move on to the eighth description, science which deals with the study related to efficient use of human energy। साइंस की वो ब्रांच जो स्टडी करती है कि ह्यूमन एनर्जी को हम कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ, उसको बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स। ERGONOMICS, ergonomics। Next, ninth one, science that deals with the causation of disease। डिजीज़ के क्या कॉज हैं, क्या कारण हैं, उसको जो साइंस डील करती है उसको बोलते हैं एटिलॉजी। ETILOGY, एटिलॉजी। लास्ट, साइंस which deals with passing on of characters from parents to their offsprings। पेरेंट्स से कैसे उनके फीचर्स, उनकी क्वालिटीज़ कैसे बच्चों में पास ऑन होती हैं, उसको डील करती है साइंस जेनेटिक्स। GENETICS, जेनेटिक्स। Students, now today's topic of Explore the Sciences comes to an end. Thanks for watching. Have a good day.